And if this is not the fucking plot of Crime Patrol, then what is? And hi guys, I'm Apurva, and if you didn't know me, why did you click on this video? तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है, वेले हो तुम, हाँ? So sorry, I'm just kidding. Thank you so much for clicking on this video and welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to tell you about how and where I met a serial killer and how I almost got killed and how I escaped the said serial killer. I truly believe कि भगवान तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करता है या ऐसे लोगों को तुम्हारी जिंदगी में डालता है ताकि तुम उनसे लेसन सीख सको. And आज तक जितनी बार भी भगवान ने मुझे लेसन सिखाने की कोशिश की है, मैंने कुछ नहीं सीखा. I don't learn from my mistakes. Uno reverse on the universe. मुझ में 2 रुपए की भी अक्ल नहीं है और ना आ पाएगी. मैं आज से 2.5 साल पहले बैंगलोर में एक टेक 9 to 5 जॉब कर रही थी and honestly I didn't have any friends. So I decided that I will do what every single Instagram influencer tells us to do, which is take a solo trip to find myself. भाई साहब, I don't need to find myself. I am self-aware enough. मुझे अपने बारे में अब ना एक और कमी जाननी है ना एक और अच्छाई जाननी है. मुझे खुद को जानना ही नहीं है भाई. मैं जानने लायक इंसान हुई नहीं. स्ट्रेसफुल. बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि खुद को जानना इतना मुश्किल काम होता है. So I decided little Miss Ma'am will go on a solo trip. And I research about solo trips. You know क्या करना चाहिए? सब लोग कह रहे हैं जाके हॉस्टल डॉर्म में रहो. भाई साहब, कौन सा 3 अटैची ले जाने वाला आदमी जिसका टोटल लगेज का वेट 45 kg है उसको डॉम में रुकना चाहिए? बट मैं डम थी. मैंने सुन ली कंटेंट क्रिएटर्स की बात और मैं चली गई डॉम में रहने. बट इट वाज अ ग्रेट हॉस्टल. ठीक है, इट वाज अ पार्टी हॉस्टल इन वैगटार इन गोवा. तो मैं बार में बैठ के ऐसे 10-11 बजे अपने लैपटॉप से जूम कॉल्स उठा रही हूँ. यू नो वो वाली लड़कियां जो नहीं होती जिनको तुम मूवीज में देखते हो ना, लाइक व्हाट्स अप विद हर, व्हाई इज शी सो अनइंटरेस्टेड. हाँ, तब मेरी ऑनेस्टली गांड फट रही थी नए लोगों से बात करने में या नए लोगों को दोस्त बनाने में. सो आई जस्ट थॉट कि आई विल वर्क इंस्टेड. एंड अगर किसी को मुझसे बात करनी होगी तो कोई आके मुझसे बात कर लेगा, बिकॉज दैट इज हाउ मूवीज वर्क, दैट इज हाउ माई लाइफ शुड वर्क. आई नो. तो हमारे हॉस्टल में देयर इज दिस गाय एंड ही इज अ ग्रेट सिंगर. वो ऐसे गिटार विटार बजा रहा है और वो गाने सुना रहे हैं. एंड सब लड़कियां तो वेट हो जाती है ना लड़कों को गिटार बजाता हुआ देख के. तो सब लड़कियां उसके आसपास ऐसे मक्खियों की तरह मन जा रही है कि ओ माय गॉड, इज दिस द गाय ऑफ माय ड्रीम्स. और ऑनेस्टली मैं भी यही सोच रही हूँ, बिकॉज आई एम नो बेटर देन एनी अदर वुमन इन दिस वर्ल्ड. बट मुझे उससे जाके बात नहीं करनी है. हाँ, जैसे मैं बड़ी करीना कपूर हूँ. क्या प्रॉब्लम थी मुझे पता नहीं है. बट फिर ये लड़का ऐसे खुद से बार पे आता है एंड मुझसे बात करनी शुरू करता है. एंड ही इज लाइक, हे व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने बोला नथिंग, इट्स जस्ट दैट माय बॉस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ बिच, सो आई एम वर्किंग. ऐसा कुछ भी नहीं था. मेरा मैनेजर बहुत ज्यादा चल था. बट आई जस्ट वांटेड टू लुक अ लिटिल बिजी. ये बंदा आके मुझसे फ्लर्ट वर्ट कर रहा है. हाँ, एंड लाइक द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ अ फक बॉय. वो गिटार बजाता हो, दाढ़ी वाड़ी हो, लंबा हो, हॉट हो और उसके कान में बाली हो. ऐसा दिखने वाला लड़का तो ना फक बॉय हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो आके मुझसे बात कर रहा है. मैं भी उसके हर जोक पे हंस दे रही हूँ कि इतना गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर था उस आदमी का. बट क्या करूं भाई, दिल है मेरे पास भी, आ जाता है लोगों पे. Anyway, ये लड़का और मैं काफी ज्यादा बातें करते थे. He's like, oh by the way, me and my friends are going to Thalassa. You should come with us. And I love Thalassa. हाँ, मैं ऑलमोस्ट सबको जानती हूँ Thalassa में. It's my go to place in Goa. लोग कुछ भी बोलते रहे, ओवर क्राउडेड, ये वो. I love Thalassa. तो मैंने बोला कि ठीक है, I don't mind. I'll also come with you guys. कोई मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा था? मैं अभी मिली हूँ 10 मिनट पहले इस लड़के से. सो आई गो टू थलासा विद हिम एंड हिज 3 फ्रेंड्स, जिसमें से एक लड़की है बाकी के 2 लड़के हैं. और मुझे लगा कि चलो इनके साथ एक बंदी है तो ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा, बिकॉज एक औरत किसी दूसरी औरत के साथ गलत कैसे होने दे सकती है ना. एनीवे, मैं जाती हूँ थलासा में एंड we're all like chilling together, dancing together, whatever. तो ये आदमी मुझे ऐसे मेरी कमर से खींच रहा है. हाँ, और मेरी कमर पे हाथ रख रहा है. एंड आई एम लाइक, ब्रो कैन यू नॉट, बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, लाइक यू आर हॉट और व्हाटएवर. बट मतलब शर्म है हमारे अंदर 2 रुपए की भी, मुझे नहीं करना. तो मैंने उसका पहले तो हाथ हटाया एंड आई डिडंट से एनीथिंग बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉज एनी ट्रबल. तो मैंने 1-2 बार उसका हाथ हटाया. देन ही पुल्स मी सामने से. तो मैंने उसको धक्का मार दिया और मैंने बोला कि भाई, I have met you today and you know I just don't feel comfortable doing all this with you, so like can you just be a little away from me, brother, please. I don't want to hook up with you. And that guy gets angry for no reason. It's like उसे आज तक कभी लाइफ में रिजेक्शन मिली ही नहीं थी. तो उसके तो भोसड़े आजाद हो गए कि ये भी एक ऑप्शन होता है कि कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे. एंड ही गॉट रियली 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 पिस्ड ऑफ एंड ही वाज लाइक, ये मेरा दोस्त है, इसके पापा ये मिनिस्टर हैं, हम ये कर देंगे, पूरे थलासा में हम ये लोगों को जानते हैं, मैं तेरा जीना आराम कर दूंगा, ये वो. और जब कोई मुझे ऐसी धमकियां देता है ना, मैं धमकती नहीं हूँ. तो मेरी ईगो पे बात आ जाती है कि तू कौन है तू, क्या कर लेगा. तो इवन दो मेरी अंदर से फट रही थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक अकेली लड़की हूँ एक क्लब के अंदर, एक अकेले शहर में जहां पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ. आई वाज स्टिल लाइक कि कर ले जो करना है. क्या बताएगा अपने बाप को कि तो एक लड़की को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था और उसने धक्का मार दिया, क्या इज्जत रह जाएगी तेरे बाप के सामने. एंड आई सेड दैट एंड आई वॉक आउट. और मैंने उसे ये सब बोल तो दिया, बट फिर मैं ऐसे रोते रोते थलासा से बाहर निकलती हूँ, बिकॉज लाइक मैं ये क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ के साथ. एंड मैं खुद से बहुत ज्यादा गुस्सा थी कि मैं ये कैसे डिसीजन लेती हूँ, मैं क्यों आई एक अनजान लड़के के साथ ऐसे बाहर. ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज नॉट सेफ. मैं इतना न्यूज पढ़ती हूँ एंड देन आई टेक डिसीजंस लाइक दीज एंड मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा. एंड उस टाइम पे आई वाज इन अ वेरी डार्क स्पेस इन माय लाइफ, व्हिच इज व्हाई आई टुक द सोलो ट्रिप. तो बस वो सब कुछ ऐसे मेरे सर पे आ गया एंड आई बुक्ड माय रिटर्न टिकट्स फॉर बैंगलोर. आई वाज लाइक,
मुझे यहाँ तो नहीं रहना, अब मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं बैंगलोर जा रही हूँ एंड आई गो बैक टू माई हॉस्टल की मैं जाके सो जाऊंगी। एंड मैं अपने हॉस्टल में जाती हूँ और मैं वहां जाके देखती हूँ कि भाई साहब यहाँ हो रही है पार्टी, लोग बार के ऊपर चढ़ चढ़ के डांस कर रहे हैं, हॉस्टल का ओनर वहां पे है, वो सबको फ्री शॉट्स पिला रहा है, ये वो। एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब जब कल मुझे बैंगलोर जाना ही है तो लेट मी एटलीस्ट लिव माय लास्ट नाइट इन गोवा पीसफुली एंड हैव फन बिकॉज आई डिजर्व इट। तो मैं फिर से खुल गई। आई गो अराउंड एंड स्टार्ट टॉकिंग टू रैंडम पीपल एंड वहां पे जो बारटेंडर होता है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो सारे वॉलंटियर्स है, तो मैं उनसे दोस्ती कर लेती हूँ एंड मैं उन्हें बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ है और मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, लाइक वील प्रोटेक्ट यू, ये वो, लाइक वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और ज्यादा। एंड द वन थिंग आई शुड नॉट हैव इन दिस पॉइंट इन लाइफ इज मोर कॉन्फिडेंस। आई शुड रियली हेजिटेट, आई शुड थिंक 4 times बिफोर टेकिंग अ डिसीजन बिकॉज क्लियरली मैं तो आंख बंद करके अपनी सारी जिंदगी के डिसीजन लेती हूँ। एनीवे, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, बस लाइक ओके नाउ दैट आई हैव दीस पीपल इन माय कॉर्नर, लेट मी गो एंड स्पीक टू अदर पीपल ऑल्सो। एंड आई मीट दिस ग्रुप ऑफ बॉयज, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम IIT और बिट्स। अब क्योंकि मैंने भी लाइफ में इंजीनियरिंग करी है तो मुझे कोई ऐसे IIT ब्रिट्स का बच्चा मिलता है, आई रियली रिस्पेक्ट देम, यू नो, क्योंकि मेरे से वो नहीं हो पाया एंड वो पहुंचे हैं यहाँ तक, तो मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि यू नो यू कैन ट्रस्ट दीस पीपल बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने इतना मेहनत करके ये कॉलेज गए हैं तो ये सीरियल किलर और रेपिस्ट टाइप लोग तो नहीं होंगे एंड दीज आर गुड पीपल, गो एंड वाइब विद देम। सो आई became friends with this group of boys, ठीक है। एंड उसमें से एक लड़का था बैंगलोर से, बट वो IIT का नहीं था, लाइक ना IIT का था ना बिट्स का था, वो बैंगलोर में किसी कॉलेज में पढ़ता था। एंड नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने इसके बाद जो मचाया है वो मैंने क्यों मचाया है। मैं जब बैंगलोर में रह रही थी आई डिड नॉट हैव वन सिंगल फ्रेंड इन बैंगलोर एंड मुझे बहुत ज्यादा लोनली लगता था। तो जब मुझे पता चला कि ये लड़का बैंगलोर का है, इट डिडंट मैटर वो फनी है नहीं है, मुझे वो लड़का पसंद है या नहीं पसंद है, मैं बस उससे दोस्ती करना चाहती थी बिकॉज आई नीडेड समवन टू टॉक टू इन बैंगलोर, ठीक है। एंड द वर्स्ट फ्रेंडशिप्स दैट यू डू आर डेस्परेट फ्रेंडशिप, लाइक इफ यू जस्ट फ्रेंड्स विद समबडी बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ बीइंग अलोन, निश्चित है कि वो इंसान तुम्हारा काटेगा ही काटेगा एंड इट्स गोइंग टू एंड रियली बैडली। बट तब मैं इतनी ज्ञानी गुरु नहीं थी ना, मैं नहीं पढ़ती थी कोट्स जो मेरी इंस्टाग्राम फीड पे आ रहे थे, स्किप कर देती थी मैं। नाउ दैट आई नो कि सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। एनीवे, मैं पूरी रात इन लड़कों के साथ चिल करती हूँ एंड इट्स अ डिसेंट वाइब, लाइक दे आर नॉट द फनीएस्ट गाइज आउट देयर बट दे आर आल्सो नॉट द वर्स्ट बोरिंग गाइज एवर। अब क्योंकि मेरी कल की फ्लाइट है तो मैं इस बंदे को बोल रही हूँ कि यू नो जब भी तू बैंगलोर आएगा मुझे बताना, लेट्स मीट, आई टेक हिज नंबर, आई टेक हिज इंस्टाग्राम, आई फॉलो हिम एवरीवेयर। एंड मैं इस लड़के के बस पीछे पड़ गई हूँ कि भाई साहब मेरे अंदर 2 रुपए की भी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम नहीं है। आई विल ट्रिपल टेक्स्ट यू, आई विल 5 times टेक्स्ट यू, जस्ट बी माई फ्रेंड एंड जस्ट यू नो आई जस्ट वांट समबडी टू हैंग आउट इन बैंगलोर विद। सो नेक्स्ट डे आई फ्लाई टू बैंगलोर एंड उसके कुछ दिनों के बाद दिस गाय ऑल्सो कम्स बैक टू बैंगलोर एंड ही टेक्स्ट मी कि आई एम बैक, लेट मी नो व्हेन यू वांट टू कैच अप। आई एम लाइक भाई मेरा तो पूरा कैलेंडर फ्री है, बताओ आप बताओ कब कैच अप करना है, बस मिल लो मुझसे, कोई बस बात कर लो, मेरे से प्यार दिखा दो, चाहे 2 पल के लिए, चाहे झूठा ही, मुझे चलेगा। वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू मीट इन आयरन हिल, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रूरीज इन इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई यूज्ड टू रियली लाइक दैट प्लेस। नाउ दिस इज वेयर एवरीथिंग गेट्स क्रीपी। मैं इस लड़के से आयरन हिल मिलने जाती हूँ, ऑल ही डज इज क्रैक डबल मीनिंग जोक्स। लाइक अगर मैं ऐसा ही बोलूं कि वो बियर टेस्टर मंगा लेते हैं, मुझे टेस्ट करना है, लाइक टेस्ट तो मुझे तुझे करना है, एंड देन जस्ट लाफ एट इट। एंड वो बहुत ज्यादा ओवरडू कर रहा था, लाइक हर मिनट में तुम एक डबल मीनिंग जोक नहीं मार सकते हो, स्पेशली जब तुम एक लड़के हो एंड यू नो दैट इट हैज द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ वुमन फील अनकंफर्टेबल, लाइक यू हैव मेट हर फॉर द सेकंड टाइम इन लाइफ, व्हाई द फक वुड यू डू इट। बट ऑफ कोर्स आई डोंट सी इट एज अ रेड फ्लैग बिकॉज आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं बैंगलोर में किसी के साथ बाहर आई हूं, कोई मुझसे बात कर रहा है। सो एम्बैरेसिंग। अब आई थिंक हम आयरन हिल में 3-4 घंटे बैठते हैं एंड आई डोंट ड्रिंक, आई हैव लाइक हाफ अ बियर बिकॉज समथिंग in me is like I really need to be sober for this meeting, you know. मेरे को एक अनजान आदमी के साथ दारू नहीं पीनी है। I am pretty sober and he is pretty drunk and he told me कि वो अपने भैया भाभी के साथ रहता है, ठीक है, बैंगलोर में एक फ्लैट में। हम आयरन हिल में बैठे हुए जब 2-3 घंटे हो जाते हैं, he's like भैया भाभी मुझे बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, गेम नाइट करेंगे, वो भी अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। एंड आई लव दिस, ओके, बिकॉज ए कोई मुझे गेम नाइट के लिए बुला रहा है बैंगलोर में, ओ माय गॉड। बी मैं और नए लोगों से मिलूंगी एंड फिर मैं उन और नए लोगों को इंप्रेस करूंगी और फिर अपने साथ दोस्ती करने में मजबूर कर दूंगी। दिस वाज माय गेम प्लान। सो आई वाज लाइक या लेट्स गो, इट विल बी so much fun, ये वो। When I have not really enjoyed his company at all the entire evening and the jokes have been really offensive, I'm still like कि हाँ ये है, पर ये मुझे जिन लोगों से इंट्रोड्यूस कराएगा वो थोड़ी चूत। तो मैं चली जाती हूँ उसके घर। तो मैं उसके घर जाती हूँ एंड इट्स अ डिसेंट बिल्डिंग एंड वो दरवाजा खोलता है अपनी चाबी से। अगर तुम्हारे भैया भाभी और उनके दोस्त घर पे थे तो तुम चाबी से दरवाजा क्यों खोल रहे हो? तो मैंने उससे बोला कि ब्रो बेल बजाना, तो दरवाजा क्यों खोल रहा है? एंड ही इज लाइक नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, भैया भाभी अभी जस्ट आने वाले हैं। सो ही ओपन्स द डोर एंड देयर इज लिटरली नो in the house. So I am alone in a house with a guy that I have met twice in a city जहां पे मेरे कोई दोस्त नहीं है and मेरे फोन में 2% चार्जिंग है। To top it all off, बारिश हो रही है बाहर। And I'll tell you why it's important in a bit to know कि बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर। तो ही इज लाइक मैं तुम्हें अपना हाउस टूर देता हूँ, ये वो। तो हम लाइक क्या ओके श्योर व्हाई नॉट। एंड अभी तक मैं इस बात पे विश्वास कर रही हूँ उसके भैया भाभी एट सम पॉइंट आएंगे। मेरे फोन में 2% चार्जिंग है। To top it all off, बारिश हो रही है बाहर। And I'll tell you why it's important in a bit to know कि बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर।
तो ही इज लाइक मैं तुम्हें अपना हाउस टूर देता हूँ ये वो। तो हम लाइक या ओके श्योर व्हाई नॉट। एंड अभी तक मैं इस बात पे विश्वास कर रही हूँ कि भैया भाभी एट सम पॉइंट आएंगे। तो वो मुझे अपने बेडरूम में लेके जाता है एंड बेडरूम में आई सी दिस आईफोन का चार्जर। तो आई एम लाइक, ओ आई एम जस्ट गोना पुट माय फोन ऑन चार्ज। सो आई लीव माय फोन इन द बेडरूम एंड then he takes me to the kitchen and then we come back to the living room again. And living room में ना there's a balcony and balcony से ना आपको सामने वालों के घर दिख रहे हैं, उनकी खिड़की दिख रही है, दिख रहा है कि अंदर क्या चल रहा है उस खिड़की से, बिकॉज पर्दे नहीं लगे हुए हैं। So he tells me, ओ तेरे को वाली खिड़की दिख रही है? And I'm like, ओ हाँ दिख रही है, क्यों? He's like, हाँ वहां पे एक लड़की ना एक्चुअली रोज अपने कपड़े चेंज करती है और मैं देखता हूँ। और मैं लाइक मेरी शक्ल से रंग उड़ गया है, ठीक है, लाइक लिटरली I'm like, what the fuck? How? तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा होगा, ठीक है, अभी मेरी आंखों में आंसू आने लगे व्हेन आई थिंक अबाउट इट बिकॉज़ इट्स सो फकिंग ट्रॉमेटाइजिंग। बट आई एम लाइक ओके एंड आई लाफ इट ऑफ बिकॉज व्हाट द फक एम आई सपोज्ड टू डू। लाइक मेरी जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ना जिसमें मेरी गांड फट जाती है और बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है और मुझे लगता है कि ओ माय गॉड फक मैं क्या करूं, तो मेरा दिमाग कहता है हंस दो, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। सो आई लाफ इट ऑफ कि हा एंड देन यू नो वी सिट ऐसे नीचे फ्लोर पे, लाइक काउच के जस्ट नीचे हम बैठे हुए हैं। And I'm like, fuck, I hope इसकी बहन जल्दी से आ जाए and I hope कि, you know, he says something normal because nothing about whatever the fuck is happening is normal. And ऐसे हम लोग generally like life के बारे में बात कर रहे हैं और वो कुछ ऐसे stupid कहता है कि, you know, you only live once। तो मैंने बोला हाँ हाँ बार बार जीना भी किसको है, इतनी झंड जिंदगी। तो इस लाइक अगर तुझे अपनी जिंदगी नहीं पसंद तो मर क्यों नहीं जाती? ये कैसा सवाल है भाई साहब? Then I laughed again कि हाँ पागल है क्या यार। तो समझ नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ ना, कूद जाए वहां से। और 8वें माले की बिल्डिंग है ये। तो मैं कह रही हूँ ये तो 2 रुपए का सीरियल किलर है क्या? 8वें माले की बिल्डिंग से कौन किसी को जंप करने को कहता है? कोई स्ट्रैटेजी है आपकी मुझे मारने के लिए या आप ऐसी डम चीजें करने वाले? बिकॉज लिसन, इफ यू हैव टू किल मी देन किल मी इन वन गो। ये नहीं कि बेंच मरता हुआ छोड़ दिया कॉकरोच की तरह मैं भी तड़प रही हूँ, ये सब नहीं चाहिए मुझे, एक ही बार में मार के खत्म कर। तो मैंने बोला कि पागल है क्या ब्रो, 8th फ्लोर से गिरने में थोड़ी कोई मरता है, फ्रैक्चर आ जाएगा। हाँ लाइक आई एम स्टिल ट्राइंग टू यू नो जस्ट लाफ इट ऑफ कि भाई साहब कैसे निकलूं मैं सिचुएशन से नॉर्मली। एंड यू नो व्हाट ही सेज, ही टेल्स मी मैं धक्का मार देता हूँ तुझे, मर जाएगी। आइंस्टाइन के चोट, डिस्टेंस और स्पीड तो सेम ही है ना। और ये तू कैसी कैसी बातें कर रहा है ब्रो? लाइक व्हाई द फक आर यू टेलिंग मी दैट यू वांट टू किल मी? आर यू इनसेन? I got really fucking creeped out, okay? And now I am doing the math कि मेरा फोन रूम के अंदर है, उसके घर में वो जो 3 वाले लॉक नहीं होते जो अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जिसका घर होता है सिर्फ उसी को वो वाले लॉक खोलने आते हैं, इसके घर में वो वाले लॉक है। मेरी हील्स मैंने एक अलग कोने में उतारी हुई है। देयर इज नो वे दैट आई कैन मेक अ रन फॉर इट। सो व्हाट द फक डू आई डू? इतने वो मुझे बोलते हैं कि उससे मुझे कुछ दिखाना है। तो हम लाइक भाई अपना ये कहने के बाद एंड मेरी भाई मेरे तो वारे न्यारे हो रहे हैं। तो मैंने बोला क्या क्या दिखाना है? एंड ही गोज इनटू हिज किचन एंड ही गेट्स अ सिजर फॉर मी एंड ही इज लाइक इफ आई स्टैब यू विद दिस तो भी तू मर जाएगी ना। मैंने बोला ओ माय गॉड दैट्स अ ग्रेट फैक्ट, आई डिड नॉट नो अबाउट इट। मैंने बोला भाई क्या करूं मैं, क्या करूं, हाउ डू आई प्ले इट कूल? मैं मरने वाली हूं और भाई मेरे दिमाग में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तक लोग हो जाकर बजाए। और मेरे को आधी हनुमान चालीसा आती है। आधी हनुमान चालीसा में होते हनुमान जी कन्विंस मुझे बचाने के लिए। तो भाई मेरी हो रही है फटके चौथे। एंड आई एम अ वेरी एंग्शियस पैनिकी पर्सन, लाइक माय हैंड स्टार्ट शेकिंग, मेरी शक्ल से कलर उतर जाता है एंड यू कैन जस्ट सी इट कि भाई इसका तो रंग उड़ गया। फॉर अ सीरियल किलर यू नो व्हाट गिव्स देम, एंड आई एम अ ट्रू क्राइम गर्ल, आई लव लिसनिंग टू ट्रू क्राइम पॉडकास्ट। फॉर अ मर्डरर और अ सीरियल किलर इट रियली थ्रिल्स देम, जब तुम्हारी होती है दे रियली एंजॉय इट। तो मैंने बोला मैं मर जाऊंगी वो ठीक है बट मैं इसको थ्रिल देके नहीं मरूंगी, खुश नहीं होना चाहिए मुझे मारने के बाद। मैंने बोला अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा अपने झांसे में फंसाती हूँ, लेट मी जस्ट प्रिटेंड लाइक लिसन आई लाइक यू। तो मैं उसे बोलती हूँ शायद सच अ गुड टाइम बट टुडे हमने एक भी स्नैप नहीं ली, आई रियली वांट टू स्नैप विद यू, आई वांट टू रिमेंबर दिस डे फॉरएवर। सो आई गो एंड आई कलेक्ट माय फकिंग फोन एंड आई एम लाइक थैंक गॉड मेरे हाथ में मेरा फोन तो आया। सो द फर्स्ट थिंग आई डू इज ओपन ओला, उबर, रैपिडो, ऑल 3 of them, and I start booking cabs. Now, if you have been to Bangalore even once in your life, you would know कि बैंगलोर में कैब मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। दैट अगर बारिश हो रही है भगवान भी तुम्हें कैब नहीं दिला सकता, नॉट इवन इंद्रदेव हिमसेल्फ कैन बुक अ कैब फॉर यू। मैंने तीनों एप्स में कैब बुकिंग पे लगाई हुई है, इट्स लाइक फाइंडिंग योर ड्राइवर। एंड ऑब्वियसली अब मैं रूम में ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती बिकॉज मैं सिर्फ अपना फोन लेने गई हूँ रोहन के साथ स्नैप लेने के लिए। एंड आई कॉल माय बेस्ट फ्रेंड हु लिव्स इन जयपुर एंड आई एम लाइक ब्रो आई एम गोइंग टू गेट मर्डर्ड, डू नॉट आस्क मी एनी क्वेश्चंस, जस्ट कॉल मी इन 1 minute एग्जैक्ट एंड टेल मी योर कैट हैज डाइड। सो I go out and I'm like snap whatever ये वो, and मैं snap के ऊपर caption डाल रही हूँ met this cutie today and I'm sending it to 50 people so that he knows कि लोगों के पास उसकी शक्ल है, लोगों को पता है कि मैं उसके साथ थी। So if I die, मैंने पुलिस का काम कर दिया है।
I'm a yapper. All police has to do is look through my fucking stories and my snaps and you'll know who the fuck murdered me. मैं अपने दिमाग में याद कर रही हूँ कि the best thing you can do when you're getting murdered is really scratch the person, क्योंकि तुम्हारे नाखूनों में DNA चला जाता है और ये वो, मैं पूरी प्लानिंग कर रही हूँ. And then my best friend calls me. मैं वो वाला कॉल उठाती हूँ, like fuck तेरी बिल्ली मर गई, मैं अभी आ रही हूँ, don't cry, ये वो. And I cut her call. और मैंने उसे बोला कि bro मेरी एक दोस्त है यहाँ पे and उसकी बिल्ली मर गई है, so I'm gonna go and see her. And he holds my hand and he's like कहीं नहीं जा रही तू. Can you imagine कि मेरी कितनी गांड फटी होगी? Because now it's getting physical. Now physical fighting will be involved. और मैं यूं जो लड़कियों की तरह थप्पड़ मारती हूँ, that is not gonna help my case. तो मैंने बोला अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. A, मैं रोने लग जाऊं और मैं से भीख मांगने लग जाऊं कि प्लीज मुझे जाने दे. And in the history of watching all the true crime documentaries that I have, no serial killer has ever let you go if you cry. Crying is a sign of weakness. तो even though मेरी आंखें जल रही है because I'm trying to control my tears, I'm like रोहन मेरा हाथ छोड़. सुना नहीं तूने मेरी दोस्त की बिल्ली मर गई है, मुझे जाना है. एंड उसकी गांड फट गई ये सुन के. लाइक उसे लगा कि मैं उसके ऊपर चिल्ला रही हूँ. फक आई हैव रियल पावर. मैं सिर्फ मुंह चोदी कर सकती हूँ रोहन भाई, क्या बताऊँ तुझे. एंड आई रन टुवर्ड्स द मेन डोर एंड मैं यू करके 5 मिनट फाइनली दरवाजा फिगर आउट करती हूँ, उसे खोलती हूँ. एज सून एज आई ओपन द डोर ही कम्स पीछे से, शट्स द डोर एंड ही इज लाइक अपूर्वा कहीं नहीं जा रही तू. तो मैंने बोला रोहन बाप है तू मेरा, जा रही हूं मैं. एंड ही इज लाइक कहीं नहीं जा रही. तो मैंने बोला फक दिस टेक्निक कुड ओनली वर्क वंस एंड आई हैव लॉस्ट माय फकिंग चांसेस. भाई मैं इतनी तेज चिल्लाई, एटलीस्ट 3 फ्लोर ऊपर आवाज गई होगी. रोहन मैंने कहा ना मुझे जाना है, जबरदस्ती कर रहा है तू मेरे साथ. हाँ क्या तू एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है? और मैं पागल हो गई हूँ, ठीक है. मैं इतनी तेज चिल्ला रही हूँ कि कोई तो सुने भाई साहब, कोई तो मदद करने आओ. एंड जैसे ही मैं इतना चिल्लाती हूँ, ही लेट्स मी गो कि ठीक है जा. आई फाइनली गो, आई वेयर माई हील्स, आई गो टू द लिफ्ट, आई प्रेस द लिफ्ट, आई वेट फॉर द लिफ्ट बटन, क्योंकि इवन इन एन इमरजेंसी सीढ़ी तो मैं उतर ही नहीं सकती ना बहन. बट फाइनली द लिफ्ट कम. मैं जैसे लिफ्ट के अंदर घुसती हूँ, ये आदमी वापस आ गया है, अपना लिफ्ट पे हाथ रख के कह रहा है वापस चल मेरे साथ. यार ये कोई मूवी है? जब मैं वेट कर रही थी लिफ्ट का तब तो आप नहीं आए. एज सून एज आई थिंक कि ओ आई हैव एस्केप्ड दिस, आप अपना आके हाथ रख देते हो. रोहन इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है हमें? आई वॉज रियली पिस्ड एट रोहन. बट जब मैं लिफ्ट में गई, आई थिंक ही रियली अंडरस्टूड कि भाई अब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ. एंड ही स्टार्टेड पुलिंग मी, लाइक वो लिटरली मेरा हाथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या हो रहा है. वो लिटरली मुझे मेरे हाथ से खींच रहा है. ठीक है, इमेजिन कि कोई तुम्हारे हाथ से खींच रहा है और मैं यूं नीचे बैठ गई हूँ कि रोहन मुझे नहीं जाना प्लीज. और अब मैं लिटरली ऐसे कर रही हूँ कि प्लीज मुझे जीना है, मैं झूठ बोल रही थी, मेरी जिंदगी अच्छी है, आई रियली वांट टू लिव वंस, प्लीज प्लीज प्लीज. और रोहन नहीं मान रहा बिकॉज क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस व्हिच सीरियल किलर्स लव. तो अब तो रोहन को और ज्यादा है कि उसे मुझे अपने घर लेके जाना है. बट थैंक गॉड कुछ बच्चे हाइड एंड सीक खेल रहे थे एंड वो सीढ़ियां नीचे उतरने लग जाते हैं एंड वो फटाफट से सीढ़ियां भाग रहे हैं एंड नीचे जा रहे हैं. ही हियर्स कि कोई लोग जा रहे हैं नीचे, उसकी गांड फट जाती है. ही लेट्स माई हैंड गो, आई गेट इनटू द लिफ्ट, आई क्लोज द लिफ्ट एंड आई गेट डाउन. But that is not where this story ends. There's more to it. अब मैं अपनी ओला, उबर और रैपिडो खोल के देखती हूँ and obviously nothing is booked because बैंगलोर में बारिश हो रही है. तो मैंने बोला अगर मैं यहाँ से भाग भी गई हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? There is a high possibility that this guy can come and chase me anywhere that I fucking go. तो मैं क्या करूँ? So I decide instead of going to the main gate and walking main gate के आगे and figuring out कि मुझे अभी सुनसान सड़क पे रात के 10 बजे कहाँ जाना है, let me just stand उसी की बिल्डिंग के पीछे, बिकॉज वहां वो नहीं देखेगा ना. ही विल थिंक दैट आई हैव एस्केप्ड. तो मैं बिल्डिंग के पीछे खड़ी हो जाती हूँ एंड जो लिफ्ट वाला एरिया है ना वो मैं विंडो के थ्रू देख पा रही हूँ. एंड मैं देखती हूँ कि मेरे नीचे आने के 2 मिनट के बाद ये बंदा लिफ्ट से आया है एंड वो यूं करके देख रहा है कि मैं कहाँ गई हूँ. एंड मैं उसको देख पा रही हूँ ये सब करते हुए, बट वो मुझे नहीं देख रहा है बिकॉज वो डम है. 2 रुपए का सीरियल किलर था. मतलब भगवान ने अगर मुझे सीरियल किलर देता तो कोई बढ़िया सीरियल किलर तो देता, दिमाग वाला. बट एनीवे is looking for me here and there, is calling me incessantly. ठीक है, and I will attach a proof here. ठीक है, he is calling me incessantly and I'm not picking up. And then I see him going towards the main gate. तो मैंने बोला this is my best chance to exit. I run towards the main gate too, like full बारिश में बहन कोई मूवी चल रही हो एंड मैं फुल ऐसे बारिश में, मेरा मस्कारा मुस्कुरा फैला हुआ है, मैं भाग रही हूँ गेट की तरफ. क्या रहे बहन, मुझे जीना है. मुझे कभी नहीं लगा था मैं लाइफ में ये कहूंगी, पर मैं कही मुझे जीना है भाई, क्यों मेरे भी छोड़ो. एंड आई रश टुवर्ड्स द मेन गेट एंड आई स्टैंड देयर, क्योंकि वहां पे तो गार्ड है तो आई एम सेफ है ना. तो मैं यहाँ अपनी कैब का वेट कर सकती हूँ. तब तक ही सीज कि मैं मेन गेट पे आके खड़ी हो गई हूँ. सो ही कैजुअली जस्ट वॉक्स पास्ट मी लाइक ही डजंट नो मी एंड वो गार्ड को नहीं दिखाना चाहता है कि ये सब हो रहा है. एंड मेन गेट के पीछे एक शेड है, वो वहां जाके मुझे आवाज लगा रहा है अपूर्वा
Apurva, घर वापस चल, घर वापस चल, घर वापस. And he's texting me on WhatsApp, and he's calling me, and he's texting me, and he's calling me, and I'm on a call with my best friend, and मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, अगर मैं मरी, ये बिल्डिंग का नाम है और ये लड़के का नाम है और मैं तेरे को नंबर भेज रही हूँ, ठीक है? एंड मैं ये सब उस गार्ड के सामने बोल रही हूँ, ठीक है? एंड गार्ड को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक ही इज गेटिंग पेड बेयर मिनिमम सैलरी, सो ही डज नॉट केयर कि उसकी वॉच में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है. एंड ही सीइंग मी क्राइंग, एंड उसको कुछ 2 रुपए का उसको फर्क नहीं पड़ा. उस दिन मुझे पता चला कि इंसानियत जैसी कोई चीज है ही नहीं. एंड देन आई वेटेड फॉर माई कैब फॉर 35 मिनट्स, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश हो रही थी और मेरी कैब नहीं बुक हो पा रही थी. ये सब उस गार्ड के सामने बोल रही हूँ, ठीक है? एंड गार्ड को 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक ही इज गेटिंग पेड बेयर मिनिमम सैलरी, सो ही डज नॉट केयर कि उसकी वॉच में कौन जी रहा है, कौन मर रहा है. एंड ही सीइंग मी क्राइंग, एंड उसको कुछ 2 रुपए का उसको फर्क नहीं पड़ा. उस दिन मुझे पता चला कि इंसानियत जैसी कोई चीज है ही नहीं. एंड देन आई वेटेड फॉर माई कैब फॉर 35 मिनट्स, बिकॉज ऑब्वियसली बारिश हो रही थी और मेरी कैब नहीं बुक हो पा रही थी. एंड देन आई फाइनली सिट इन द कैब एंड आई कॉल माई बेस्ट फ्रेंड. आई टेल हर कि मैं कैब में बैठ गई हूँ, मैं तुझे अपनी लाइव लोकेशन भेजी हुई है, जब तक मैं पीजी नहीं पहुंचती प्लीज कीप ट्रैकिंग इट. मैं अपने पीजी पहुंचती हूँ एंड आई क्राई फॉर like 3-4 hours. Ladies and gentlemen, if you're watching this video, don't make decisions like me. I make the worst fucking decisions. And I know कि मैं अभी ऐसे हंसी मजाक में बोल सकती हूँ, but it really traumatized me. And then the guy literally had the fucking audacity to text me saying the next day he asked me कि oh क्या हो गया था कल. Here's fucking proof. And I truly think कि हर एक सीरियल किलर डॉक्यूमेंट्री में स्टार्टिंग में एक बंदा आता है जो कहता है कि ओ हाँ मैं भी एक्चुअली जेफ डामर से मिला था पर मैं तो उसे कोनी मार के बच गया. आई थिंक दैट पर्सन विल बी मी इन हिज डॉक्यूमेंट्री. एंड आई जेन्युइनली वाज रियली अफ्रेड फॉर माई लाइफ. एंड मैं अपनी दोस्त को ये कहानी सुना रही थी थोड़े दिन पहले, एंड शी वाज लाइक व्हाई डिड यू नॉट कॉल द पुलिस. आई वाज लाइक बिकॉज आई फेल्ट सो फकिंग डम. लाइक कौन एक लड़के को ट्रस्ट करके उसके घर चला जाता है. लाइक ऑब्वियसली दिस हम बचपन से क्राइम पेट्रोल देखते हैं, एंड इफ दिस इज नॉट द फकिंग प्लॉट ऑफ क्राइम पेट्रोल देन व्हाट इज. एंड अगर मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो तो मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने देंगे. सो आई नेवर कॉल्ड द पुलिस. हाउ फकिंग डम कैन अ पर्सन बी. बट या दैट वाज हाउ आई मेट अ सीरियल किलर. एंड या इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट. अगर तुम्हारा मन करे तो मैं किसी की भीख मांगने नहीं आई. यू आर योर ओन इंडिपेंडेंट पर्सन. डू नॉट लेट एनीबडी ऑन द इंटरनेट टेल यू अदरवाइज. लव यू. बाय.